हरिओम तत्सत। जय सनातन, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, इंसान को स्वस्थ रहने के लिए अपनी जो शरीर की तासीर है, प्रकृति है, उसको जानना ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रकृति नहीं पहचानोगे तब तक दवाओं, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो या एलोपैथी, तो इनसे आप खुद को स्वस्थ नहीं कर सकते। क्योंकि आपकी प्रकृति ही आपको आपके रोगों को समझने की शक्ति प्रदान करेगी। तो दोस्तों, शरीर के अंदर 3 प्रकार की जो प्रकृति है, कफ, पित्त और वात, जब तक आप इनको नहीं समझोगे तब तक आपका स्वस्थ होना लगभग नामुमकिन है। तो शुरुआत के अंदर मैं आपको बताऊंगा जी, वात, पित्त और कफ क्या है। भाई, कफ का मतलब है नमी, पित्त का मतलब गर्मी और वात का मतलब वायु। पृथ्वी पर जब इन तीनों ही चीज़ों का सम्मिश्रण हुआ तभी जीव की उत्पत्ति संभव हुई। अतः ये तो आप भूल ही जाइए कि आपके शरीर के अंदर से वात, पित्त या कफ कोई भी दोष निकल सकता है। जी नहीं, आप इनको निकाल नहीं सकते, केवल इनको बैलेंस कर सकते हो। बैलेंस करने के लिए आपको आपकी प्रकृति समझनी पड़ेगी। तो वो प्रकृति समझाने के लिए मैं आज इस वीडियो पे आया हूँ कि आप इस प्रकार अपनी प्रकृति को समझ सकते हो कि आपकी कौन सी प्रकृति है। और इन तीनों ही प्रकृति के अनबैलेंस होने से लगभग आपको 300 प्रकार के रोगों की समस्या आती है। तो पहली प्रकृति है जी कफ की। कफ की प्रकृति जो हमारे श्वासों से रोग, जैसे श्वास के, बलगम के, भाई आँख के, कान के, नाक के, ये सभी रोग जो हैं श्वास से संबंधित है और इनका जो कनेक्शन है कफ के रोगों से है। तो ये है जी कफ प्रकृति। अब कफ प्रकृति ज़्यादा कब बढ़ती है? कफ प्रकृति ज़्यादा बच्चों के अंदर और सर्दी के मौसम में बढ़ती है। अब कफ का जो सबसे ज़्यादा शमन करता है वो है जी गुड़ और भुने हुए चने। गुड़ आपका जो कफ का है उसको शमन करता है, साथ साथ में जो ये भुने हुए चने, क्योंकि वैसे तो चने की तासीर ठंडी होती है लेकिन भुनने के बाद में उस चने की तासीर गर्म हो जाती है और वो कफ को शमित करता है। तो क्योंकि भुना हुआ चना आप खाते हो तो आपको देखते हो कि आपका मुंह सूखता है, तो ये कफ को अपनी तरफ खींचता है। तो गुड़ और चने का प्रयोग आपके कफ के रोगों का शमन करेगा। तो सर्दियों के मौसम में बच्चों को हो या जिसकी भी कफ प्रकृति हो, उसको अधिक से अधिक गुड़ और चने का सेवन करना चाहिए। अब आया जी पित्त। तो जो पित्त के जो रोग हैं वे तकरीबन पेट से रिलेटेड है। गैस, कब्ज, खाना हजम ना होना, मतलब जितने भी पेट की दिक्कतें हैं सारी पित्त प्रकृति से होती हैं। अब पित्त जो है वो दोपहर में बढ़ता है या फिर जवानी में बढ़ता है। तो इसका शमन जो करता है घी करता है। घी मतलब जवानी में और दोपहरी के समय में जरूर ग्रहण करें अगर आपके पित्त की समस्या है तो। अब वह जी वात का जो समय है वो शाम का भी समय है और सावन का भी समय है। और बुढ़ापे जो 40+ के भाई मेरी वीडियो नहीं देख रहे उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, अगर आपको स्वस्थ रहना है तो मेरे वीडियो पे बने, देखें इनको। बिना ही दवाइयों के इतनी क्षमता है आयुर्वेद के अंदर और योग के अंदर कि आपको स्वस्थ कर सके। तो कफ की जो प्रकृति है, नहीं वात की जो प्रकृति है वो 40+ के बाद बढ़ती है। 40+ के बाद के अंदर जो हड्डियों के अंदर दर्द होता है, जोड़ों के अंदर दर्द होता है, पूरा बदन टूटता है,
वो सारे ये जो वात के कमी की वजह से। अब वात का रोग किस कमी से होता है? शरीर के अंदर कैल्शियम और ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा ना मिलना ही वात के रोगों को बढ़ाता है। अब सर्दियों के अंदर आपने करना क्या है? जो मेरे भाई वात के रोगी हैं, भाई योग प्राणायाम करोगे तो शरीर के अंदर वायु का जो विकार है वो दूर होगा। वायु का विकार केवल योग प्राणायाम ही द्वारा संभव है। भाई ऐसा तो नहीं कि आपके शरीर के अंदर वायु की कमी है और आप टायर पंचर वाले के यहाँ जाके एक पाइप नीचे लगाओ एक पाइप ऊपर लगाओ और आपके अंदर शरीर के अंदर हवा भर दे, उससे ठीक नहीं होगा। ठीक तो भाई योग प्राणायाम से होगा अगर करोगे तो। दूसरा, कफ की प्रकृति जो है गुड़ भी शांत करता है। और इसके साथ साथ कैल्शियम का जो स्रोत है अत्यधिक मूंगफली और ये अपने तिल, इनके अंदर कैल्शियम का काफ़ी अच्छा स्रोत है। तो जो मेरे एल्डर वात के रोगों से दुखी हैं उनके लिए गुड़, मूंगफली और तिल, इन तीनों का उपयोग किसी न किसी रूप में करना। शरीर को, जैसे ये मैंने पहने हुए हैं गर्म कपड़े, नीचे अंडर गारमेंट्स भी गर्म पहनो, घुटनों की सुबह शाम गर्म पानी से सिकाई करो। नहाने के लिए जो बच्चे और जिसकी वात और कफ की प्रकृति है, ठंडे पानी से नहीं नहाना, उनके शरीर को गर्माहट की ज़रूरत है। अब कैल्शियम की जो कमी है वो तो आपने दूर कर लीजिए ये अपने गुड़, तिल और मूंगफली से। शरीर को जो गर्माहट देता है वो देता है जी गर्म तासीर का भोजन। अब गर्म तासीर का भोजन कौन सा है? जैसे ज्वार है, बाजरा है, मकई है। इसके साथ साथ ये गाजर, मूली, शकरकंदी, मूंगफली, तिल, इनका प्रयोग अधिक मात्रा में करें क्योंकि इस सभी सब्जियों की, अनाज की जो तासीर है वो गर्म है, मतलब खाने के बाद में शरीर को अंदर से गर्म करती है। तो समझिए कि आपकी जो वात कफ की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। अब आ गया जी किसी के ये जो बुढ़ापे के अंदर कफ और पित्त नहीं बिगड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कफ ठंडी का रोग है और पित्त है जो गर्मी का रोग है, इसलिए कफ और पित्त दोनों नहीं बिगड़ते। या तो बिगड़ेंगे, तीनों ही बिगड़ेंगे, पित्त भी, कफ भी और वात भी। तो अगर तीनों ही चीज़ बिगड़ते हैं तो जो आपने घी, ये जो गर्म जो अन्न और सब्जियां वगैरह मैंने बताई है, इसके अंदर थोड़ा घी का इस्तेमाल करें क्योंकि घी पित्तनाशक है। घी की तासीर भी ठंडी होती है। कभी आप ये सोचते हो घी की तासीर गर्म होती है? नहीं। लेकिन गर्म सब्जी वगैरह में इसको डालने है, गर्म खाने से क्या है कि वो शरीर के अंदर हजम करना पड़ता है। अब योग प्राणायाम करेंगे, घी खाएंगे तो शरीर के अंदर कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगा। अगर वैसे आपने घी खाया और योग प्राणायाम एक्सरसाइज नहीं किए तो घी खाना बेकार है क्योंकि सर्दियों में आप देखते हो घी जम जाता है। चम्मच भी अगर उसको डालते हैं तो घी जो निकालते समय काफ़ी दिक्कत करता है, कई बार तो चम्मच भी टूट जाती है। तो इसी प्रकार अगर आपको घी गर्मियों में प्रयोग करें और सर्दियों के अंदर तिल का तेल प्रयोग करें क्योंकि तिल के तेल की तासीर भी गर्म होती है, या फिर मूंगफली का तेल। तो ये जी आपकी जब तासीर है, ये आप समझ ही गए होंगे कि आपकी शरीर के अंदर किस प्रकार की व्याधि है, कौन से रोग ज़्यादा उत्पन्न होते हैं। तो समझो आपका वही जो ये वात, पित्त, कफ, तीन प्रकृति हैं, कौन सी प्रकृति बढ़ी हुई है आप तुरंत समझ जाओगे। इसके साथ साथ आपको जी योग प्राणायाम करने हैं, शरीर के अंदर ऊर्जा जो बढ़ाते हैं योग प्राणायाम, ऑक्सीजन का लेवल भी योग प्राणायाम। लेकिन इनको करने का तरीका दूसरा है। अभी तो मैंने आपको तासीर के बारे में बताया है, आगे शायद हो सके मैं जो शरीर के अंदर ऊर्जा एक्टिवेट होती है, ऊर्जा एक्टिवेट होने से शरीर को क्या क्या बेनिफिट होता है, ये सभी चीज़ें मैं समझाऊंगा। लेकिन समझाऊंगा तब जब आप इन वीडियो को प्रमोट करोगे। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ भाई साहब कि आपके शरीर के अंदर रोग नाम की चीज़ नहीं रहेगी।
एक भोजन करने में आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो कि भोजन आप देर रात्रि में करते हो। तो देर रात्रि में किया गया भोजन किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है ये मैं आपको बताता हूं कि सोते समय केवल आप ही नहीं सोते, आपके शरीर का हर ऑर्गन, हर अंग सोता है। आँख, नाक, कान, पेट के जो नीचे, अंदर, बाहर जो भी ऑर्गन्स हैं, हिस्से हैं शरीर के, किडनी, लीवर, हाथ, पैर, सभी को आराम की जरूरत होती है, केवल आपको आराम की जरूरत नहीं होती। अतः देर रात्रि में खाया गया भोजन जब आप खा के सो जाते हो तो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं वे भी ढीले पड़ गए। पाचन तंत्र जो जिस स्पीड से होना चाहिए था वो हुआ नहीं, तो वो भोजन शरीर के अंदर सड़न पैदा करके आपके पेट को ही खराब करेगा, पित्त को भी खराब करेगा और शरीर के अंदर तीनों ही प्रकार के दोष, वात, पित्त, कफ और इनसे जनित बीमारियों को ही बढ़ाएगा। इसलिए मेरा आप सभी भाइयों से अनुरोध है, 1 महीना मेरे कहने से सुबह का भोजन 8 बजे और शाम का भोजन 5 बजे तक कर लो। 5 बजे तक भोजन करने के पश्चात क्या है कि आप सीधे तो खाट में सोओगे नहीं, सीधे खाट में नहीं सोओगे तो क्या है कि हिलते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, ये 3-4 घंटे आपके, अगर आप 8 बजे भी बेड पे गए तो आपके पास 3 घंटे हैं। इन 3 घंटों के अंदर लगभग आपका आधे से ज़्यादा भोजन पच चुका होगा। अब सुबह उठ के आप देखना कि आपके गर्म पानी पीते ही आपके शरीर के अंदर से कैसे जो ये मल है या भोजन या जो भी हमने खाया पिया उसका वेस्टेज है किस प्रकार से बाहर निकलता है। ये केवल 1 महीना करके देख लो। 1 महीना करने के पश्चात आप मेरे पास कमेंट कर देना, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है कि भाई साहब हमारे अंदर, शरीर के अंदर ये दिक्कतें थी और इनमें इतना सुधार आया। इसके बाद कमेंट बॉक्स खुला है, जिस भी प्रकार की आपको दिक्कत है कमेंट कर दो, कमेंट बॉक्स खुला है। मैं आपकी सेवा के अंदर ऑलवेज, हमेशा तत्पर हूँ। सुबह से शाम हो सकती है लेकिन अगला दिन नहीं निकलने दूंगा। कमेंट कर दियो, कमेंट सेक्शन के अंदर ही आपको उसी समय आपकी बीमारी का इलाज बता दूंगा। और बीमारी क्योंकि मैं भाई साहब किसी भी प्रकार की दवाओं के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं रखता, ना एलोपैथी, ना आयुर्वेदिक, ना ये जो होम्योपैथी। दवाई तो 3 ही प्रकार की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि कम से कम आपको डॉक्टर के पास जाने का अवसर मिले। जो भी कुछ है आपको केवल घर के खाने पीने के सामान से ही जो स्वस्थ कर दूं। कुछ योग प्राणायाम की रियायत मैं बताऊंगा, जो अगर आपने आजमा ली 100% आपका शरीर पूरी तरह स्वस्थ होगा। तो भाई गर्मियों का जो अनाज था मैं बताना भूल गया था भाई, ये जो गेहूं, चना और जौ, ये जो भोजन है, साथ में आपने प्याज भी देखी होगी। प्याज की तासीर ठंडी होती है, इसको आप सेवन गर्मियों में करो, क्योंकि सर्दियों के अंदर तो ये जो भूमि के अंदर 8 प्रकार के भोजन है, जैसे शकरकंदी है, मूली है, गाजर है, हरा साग है, मटर है, इन सब की तासीर गर्म है। लेकिन तिल है और मूंगफली है, इन सब की तासीर गर्म है। लेकिन एक प्याज ही ऐसी चीज़ है जो धरती के अंदर नीचे गांठ के रूप में पैदा होती है, लेकिन उसकी तासीर ठंडी होती है। तो धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर नियम अपनाओगे स्वस्थ होने की गारंटी मैं लिखता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।